नमस्कार दोस्तों, फ्री एच ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। विपरीत राजयोग की चर्चा होगी कुंभ राशि तथा लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2022 में कुंभ राशि तथा लगन वाले जानेंगे किन किन महीनों में कब कब इन लोगों के लिए विपरीत राजयोग संभव होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को विपरीत राजयोग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके बारे में भी हल्का सा दो पंक्तियों में बताता हूँ और फिर चर्चा करेंगे कौन से महीनों में विपरीत राजयोग के कारण आप लाभान्वित होंगे और कोई भी असंभव सा काम भी इस पीरियड में आप लोगों के लिए संभव होता है, क्योंकि यह ऐसा राजयोग है जो पहले तो थोड़ा सा टेस्ट लेता है व्यक्ति का। हो सकता है आप कुछ समय से परेशान हों, कुछ समय से दिक्कतें हों, परंतु जैसे ही यह विपरीत राजयोग बनता है आप लोगों को ऊंचाइयां देता है, प्रतिष्ठा देता है, धन लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत होती है, कारोबार चलता है, जॉब में कोई दिक्कत होती है तो वह दूर हो जाती है और आपकी मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है, रुका हुआ धन आपको मिल जाता है, ज़मीन जायदाद के मसलों से भी आपको फ़ायदा होता है, विदेशों से अगर आप संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो उससे भी लाभान्वित होते हैं। जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको लाभ अवश्य होता है। कुछ लोगों को करोड़ों अरबों तक का लाभ हो जाता है इस अवधि में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं किन लोगों को लाभ होगा कुंभ राशि लगन के और कैसे होगा। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, विपरीत राजयोग वह होता है जब त्रिक स्थानों के मालिक 6, 8, 12 घरों के मालिक 6, 8, 12 घर में ही हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6th लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा जब 6th हाउस में ही हो तब भी यह विपरीत राजयोग बनेगा। और अष्टम स्थान के मालिक बनते हैं बुध, जैसा कि दिखाए हैं, तो ये भी विपरीत राजयोग बनाते हैं। और इसी तरह से शनि और बुध जैसे कि 12वें घर में आप देख रहे हैं, ये भी त्रिक स्थान है, तो यह भी प्रबल विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग जैसे कि नाम से ही लगता है कि इसकी डेफिनेशन से ही लगता है कि विपरीत स्थितियों के बाद राजयोग भोगना। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, व्यक्ति काफ़ी साल मेहनत करता है परंतु उससे सक्सेस नहीं मिलती, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, परंतु जब 6, 8, 12 घरों के मालिकों की दशा अंतरदशा होती है तो वह विपरीत राजयोग फलित होता है। व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, हर तरफ से सक्सेस, सफलता मिलती है, व्यक्ति का नाम भी रोशन होता है। अगर पॉलिटिक्स में हो तो वह इलेक्शंस तक जीतता है, मिनिस्टर तक बन जाता है। ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी विपरीत राजयोग है, उनकी भी कुंभ लगन की ही कुंडली है। जी हाँ दोस्तों, उनके अष्टम स्थान में बुध के साथ शुक्र इत्यादि, मंगल इत्यादि, सूर्य इत्यादि हैं। वह नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं और विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ अगर 6th लॉर्ड 8th हाउस में हो जाए तब भी एक तरह का विपरीत राजयोग बनता है। 6th, 8th, 12th लॉर्ड ये इकट्ठे बैठ जाएं 6, 8, 12 में, तब भी कई तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं। आप लोगों के लिए शनि एक कारक है विपरीत राजयोग बनाने में। एक इसमें ऐसे भी होता है दोस्तों, शुभ जो प्लैनेट होते हैं उनसे विपरीत राजयोग इतना अच्छा फल नहीं देता, खासकर अगर बृहस्पति
किसी लगन की बात करें तो बृहस्पति को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इवन शुक्र भी उतना प्रभावशाली नहीं होते। हालांकि बुध भी शुभ ही प्लैनेट माने जाते हैं, परंतु फर्स्ट रेट के शुभ प्लैनेट नहीं हैं जितने कि शुक्र और बृहस्पति हैं। तो अशुभ प्लैनेट यहाँ पर विपरीत राजयोग की बेसिक डेफिनेशन है। 6, 8, 12 में अगर बैठे हों, 6, 8, 12 घरों के मालिक हों, तब भी हर्षा, विमला, सरला नामक राजयोग बनाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। अदरवाइज भी 6, 8, 12 घरों के मालिक 6, 8, 12 घरों में अकेले बैठे हों या कंबाइंड होकर बैठे हों, जैसे कि शनि और बुध। बुध यहाँ पर 8वें घर का मालिक है और शनि 12वें घर के मालिक हैं, तो ये स्ट्रोंग विपरीत राजयोग हो जाता है। अकेले प्लैनेट से इतना स्ट्रोंग विपरीत राजयोग नहीं बनता। 2 प्लैनेट मिल जाएं या 3 मिल जाएं, 6, 8, 12 घरों के तीनों ही एक ही घर में बैठ जाएं, तो ये बहुत स्ट्रोंग विपरीत राजयोग होता है। जब ऐसे प्लैनेट्स की महादशा आ जाए तो व्यक्ति उच्च कोटि का राजसुख भोगता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। तो चलिए, ये तो बात थी विपरीत राजयोग होता क्या है। आप लोगों के लिए 2022 में कब घटित होगा? चलिए, अभी चल रहा है विपरीत राजयोग। आपके लिए शुभ समाचार है और बहुत ही बढ़िया बात है कि यह विपरीत राजयोग और भी सुदृढ़ हो जाएगा 14 जनवरी से, जब बुध वक्री हो जाएंगे। देखिए, 6, 8, 12 घरों में प्लैनेट जब भी बैठते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, अपने घरों का फल अच्छा नहीं देते, कम देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्लैनेट कमज़ोर हो जाता है 6, 8, 12 में, तो वह नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अष्टम स्थान का मालिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध उच्च के हैं हालांकि, परंतु अष्टम में आकर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर होने का मतलब यह अष्टम स्थान के जो प्रभाव हैं उसको दबाएंगे। अष्टम स्थान से अचानक होने वाली ट्रेजेडी इत्यादि भी देखी जाती हैं दोस्तों। तो व्यक्ति की लाइफ में जो कष्ट आने हैं, जो नुकसान आने हैं, जो अचानक से हैपनिंग्स होनी हैं, वह नहीं होती। इसके विपरीत उसकी आयु लंबी होती है, व्यक्ति धनवान होता है, पद प्रतिष्ठा पाता है। यहाँ पर बुध हालांकि उच्च राशि में है, कन्या राशि, परंतु बुध एक अपवाद भी होते हैं। बुध वैसे भी अष्टम स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। बुध हो, इवन बृहस्पति, शुक्र भी, बृहस्पति खासकर, शुक्र तो नहीं, यहाँ भी अच्छा फल देते हैं 8वें घर में। यहाँ से लिगेसी से ये प्लैनेट्स बृहस्पति इत्यादि, इवन शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि अगर बैठ जाएं तो थोड़ी सी दिक्कत के बाद यह लिगेसी से भी धन देते हैं। परंतु अगर केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो जिस भावों के मालिक होते हैं, जिस केंद्र के मालिक होते हैं, जिस त्रिकोण के मालिक होते हैं, वह भाव सफ़र करता है, उस भाव की हानि होती है। इसीलिए यहाँ पर 6, 8, 12 घरों में जो प्लैनेट्स बैठते हैं, अच्छा ये रहता है कि वह केंद्र त्रिकोण के मालिक ना हों और केंद्र त्रिकोण मालिकों की युति भी ना करते हों। अकेले बैठे हों 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 घरों के मालिकों के साथ बैठे हों, तो यह प्योर विपरीत राजयोग होता है। तो चलिए, बुध की बात कर रहे थे। शनि आप लोगों के 12वें घर में बैठे हैं अभी। 29 दिसंबर से यह राजयोग बना है, यह विपरीत राजयोग भी है। शनि पहले से ही चले आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें, बुध जब 5 मार्च तक रहेंगे, 2 महीने आपकी किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। किस्मत के धनी है, भाग्यशाली हो जाते हैं आप। कैसे होते हैं, जस्ट बताता हूँ। देखिए दोस्तों, दिक्कतों के बाद यह अचानक से इस पीरियड में कई बार होता होगा, जिनकी खास की बुध शनि इत्यादि की दशा अंतर्दशा है, कुछ दिक्कतें आने के बाद यह एकदम से आपको ऊंचाइयां दे देती हैं। आप जो कार्य कर रहे होते हैं उससे आपको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, इतना लाभ कि आपके पास धन की कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा भी मिलती है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। कुछ लोगों को तो लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। बहुत उत्तम राजयोग है। अगर आप लोगों की दशा अंतर्दशा ना भी हो, तब भी इसका फल कुछ हद तक आपको भी मिल जाता है।
ज़्यादातर कोई भी ग्रह होता है अपनी दशा अंतर्दशा में फल देता ही देता है, पूर्ण फल देता है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग है 5 मार्च तक शनि बुध का कॉम्बिनेशन रहेगा। बुध 21 दिन के लिए 14 जनवरी से वक्री भी होंगे, अभी मार्गी हैं, तो इसका मतलब ये है बुध और भी कमज़ोर हो जाएंगे। अष्टमेश जब 12वें घर में बैठेगा तो दुख दर्द ख़त्म कर देता है, अचानक होने वाली हैपनिंग्स फिनिश हो जाती हैं, या यूँ कहें किसी चीज़ का डर भय हो चिंता हो वह फिनिश हो जाता है। आयु में वृद्धि करता है। विपरीत राजयोग का यही फायदा है, क्योंकि शनि भी यहाँ पर 12वें घर के मालिक हैं। 12वें घर का मालिक विदेशों से लाभ होगा। आप लोगों को करोड़ों लाखों का लाभ हो सकता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य पहले से ही करते हैं तो निश्चित है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो लाभ निश्चित है। अगर आप किसी तरह का इस तरह की कमोडिटी में डील करते हैं जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो भी लाभ निश्चित है। अगर आप धर्म संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, तो भी लाभ निश्चित है। अगर आप अनाथालयों में, प्रिजन्स इत्यादि में, जेल्स इत्यादि में कार्यरत हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आपकी तरक्की के योग बनते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है। अन्यथा अगर यह आपको ये भी बता दें, क्योंकि लग्नेश भी हैं शनि आप लोगों के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में एक स्टेज में अक्सर उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। अगर आप विदेश में सेटल हो जाते हैं तो निश्चित बात है यह विपरीत राजयोग 100% रिजल्ट देता है। अपने देश में रहें, अपने जन्म स्थली में रहें, तो इसका प्रभाव 10-20% कम हो जाता है। कहने का अभिप्राय, अगर 10th लॉर्ड आपका कमज़ोर है, 9th लॉर्ड कमज़ोर है, तो दिक्कतें होती हैं। अदरवाइज़ यह विपरीत राजयोग आपको करोड़पति अरबपति बना ही देता है। तो शनि बुध अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, जन्म पत्रिका में भी, तो आप किस्मत के धनी हैं। धन तो रहेगा, हाँ, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से आपको लाभ हानि भी होती रहेगी, परंतु यह जब शनि की दशा होगी या बुध की दशा होगी तो ऊंचाइयाँ दे देगा, खासकर बुध की दशा में, क्योंकि शनि लग्नाधिपति हैं। तो लग्नाधिपति का 12वें घर में बैठना, तो अगर आप सोशल वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कोर्ट कचहरी में वकील हैं, जज हैं, जेल्स में काम करते हैं, अनाथालयों में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, दुनिया से दूर हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो समाज सेवी हैं, तो आप लोगों को विपरीत राजयोग आपके जन्म स्थली में भी मिलेगा, अपने देश में भी उसका फल फिर मिलेगा। कुछ एरियाज़ हैं, 12वें घर के जो एरियाज़ हैं उससे रिलेटेड कामकाज करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने से भी आपका भला होता है। तो यह आपको 5 मार्च तक विपरीत राजयोग का फल मिलता है दोस्तों। और बुध यहाँ पर कन्या राशि में जब आएंगे, करीबन 21 अगस्त से लेकर यह सितंबर अक्टूबर 25 तक रहेंगे। तो सितंबर अक्टूबर का महीना करीबन 2 महीने आप लोगों के वारे न्यारे, निश्चित बात है। धन लाभ अचानक से होने वाली गतिविधियों का कारक है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव हैं, सीक्रेट एजेंसीज के साथ कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आपका एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस भी शुरू हो जाता है। पंचमेश भी होते हैं बुध यहाँ पर, तो निश्चित बात है शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होता है अगर आप शेयर बिजनेस करते हैं। उच्च के हैं तो बच्चों की भी तरक्की के योग बना देता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि तथा लगन के लिए, खासकर लगन के लिए, यह विपरीत राजयोग बहुत उत्तम रहता है। चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग में इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि चंद्रमा का कमज़ोर होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर 6, 8, 12 में, खासकर 8 और 12 में चंद्रमा बैठा हो तो वह कमज़ोर हो जाता है। तो मन ही अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति राजयोग कैसे भोगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए चंद्रमा को इसमें शामिल करना
कोई औचित्य नहीं बनता। विपरीत राजयोग का मतलब है ऊंचाइयां छूना, खुशियां ढूंढना, खुशियां मिलना आदि इत्यादि। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।